हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस पॉइंट पीसीएस। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में झारखंड करेंट अफेयर्स संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम लोग 8 से 15 जून 2020 के झारखंड में जो हुए करेंट इवेंट्स है उस पर हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ हमारे एएस पॉइंट पीसीएस जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपका उपलब्ध रहेगा। हमारे स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन क्लासेस और साथ ही टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। और साथ ही आप स्टडी मटेरियल परचेज करना चाहते हैं जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल के लिए, तो हमारे सभी कोर्सेज के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें। और साथ ही आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है। आज का जो वीडियो है उसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में जारी एनआईआरएफ रैंकिंग में समग्र रैंकिंग में झारखंड के कितने शिक्षण संस्थान टॉप 100 में शामिल किया गया है? ऑप्शन है आपका 2, 4, 5, 7। संबंधित तथ्य देखते हैं। हाल ही में मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि एक मानव संसाधन मंत्रालय का संस्था है, जिसके द्वारा ही सूची जारी किया जाता है कि जितने भी भारत में शिक्षण संस्थान हैं उनका क्या परफॉर्मेंस है, उनके क्वालिटी, शिक्षण संस्थानों में जो फैसिलिटी है और उनका जो रिक्वायरमेंट है, छात्रों की जो उसमें सुविधा है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सारे चीज़ों की रिगार्डिंग रैंकिंग जारी किया जाता है। अगर बात करें, ये आपका रैंकिंग पहली बार वर्ष 2015 में जारी किया गया था। अब बात करते हैं कि जो 2020 में रैंकिंग जारी किया गया है, इसमें झारखंड के सिर्फ 2 ही संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान, जिन्हें टॉप 100 में जगह मिला हुआ है। पहला आपका आईएसएम धनबाद है और दूसरा आपका बीआईटी मिश्रा है। आईएसएम धनबाद को ओवरऑल 22वां रैंक मिला है, जिसको पॉइंट जो मिला था आपका वो 56.05 पॉइंट है। अब बात करते हैं बीआईटी मिश्रा का। तो बीआईटी मिश्रा का जो ओवरऑल रैंकिंग है आपका 85th रैंकिंग है, जिसमें कि बीआईटी को 44.17 अंक मिले हुए थे। ये रैंक आपका हर यूनिवर्सिटी को अलाउड किया जाता है इस संस्था के द्वारा, और उसी प्रकार उनका रैंकिंग किया जाता है। अब इसमें जो पूछा गया था प्रश्न में आपका कि कितने शैक्षणिक संस्थान टॉप 100 में हैं, सिर्फ 2 ही संस्थान है जो कि टॉप 100 में हैं झारखंड से। दूसरा प्रश्न है आपका, हाल ही में जारी एनआईआरएफ रैंकिंग में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान को समग्र रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है आपका इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, तीसरा ऑप्शन है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, और चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। जो रैंकिंग जारी किया गया था उसमें आपका, जैसा कि हमने बताया कि इसमें ओवरऑल रैंकिंग जारी हुआ। एनआईआरएफ के द्वारा जो रैंकिंग जारी किया जाता है उसमें कुछ रैंकिंग आपका ओवरऑल होता है, मतलब कि जितने भी भारत में शैक्षणिक संस्थान हैं उनका एक ओवरऑल रैंकिंग सबसे पहले जारी किया जाता है उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। और भी बहुत सारे शोध संस्थान और बहुत सारे मापदंड होते हैं, उसके आधार पर ये रैंकिंग जारी किया जाता है। इसके अलावा इंडिविजुअल रैंकिंग भी होते हैं। इंडिविजुअल रैंकिंग का मतलब कि टॉप यूनिवर्सिटी कौन सा है, टॉप मेडिकल कॉलेज कौन सा है, टॉप आपका डेंटल कॉलेज कौन सा है, मैनेजमेंट प्रबंधन कॉलेज कौन सा है, उस आधार पर भी रैंकिंग जारी होता है। यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया है समग्र रैंकिंग, मतलब कि ओवरऑल रैंकिंग में झारखंड से किस संस्थान को सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद को यह स्थान मिला हुआ है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आईएसएम धनबाद को 22वां स्थान मिला हुआ है। और अगर मान लीजिए दूसरे स्थान पर झारखंड से बात करें तो बीआईटी मिश्रा को, जिसे 85th पोजीशन मिला हुआ है। तीसरा प्रश्न है आपका, हाल ही में जारी एनआईआरएफ रैंकिंग में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आईएसएम धनबाद को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? अब यहां पर जो पूछा गया है, थोड़ा प्रश्न को हमने चेंज किया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि आपका कि इंजीनियरिंग, अभी तक हम जो बात कर रहे थे ओवरऑल रैंकिंग के बारे में बात कर रहे थे, हमने बताया भी था आपका कि जो रैंकिंग जारी किया जा रहा है वो आपका थोड़ा अलग भी जारी किया जा रहा है। मतलब कि थोड़ा अलग का मतलब क्या है यहाँ पर, तो इस रैंकिंग में आपका जो इंडिविजुअली रैंकिंग, जैसे कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अलग रैंकिंग है, प्रबंधन के क्षेत्र में अलग रैंकिंग जारी किया जा रहा है। तो इसी तरह यहाँ पर जो पूछा गया है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आईएसएम धनबाद को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, रैंक प्राप्त हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
जो अभी हमने बताया था कि ओवरऑल रैंकिंग में तो आईएसएम धनबाद को 22वां स्थान है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। अब ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 12वें स्थान पर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आईएसएम धनबाद, जो कि एक आईआईटी है, 12वें स्थान पर है, और बीआईटी 38वें स्थान पर है। जबकि ओवरऑल रैंकिंग में आपको अलग था, उसको भी ध्यान में रखना है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में टॉप 100 में आपका एनआईटी जमशेदपुर को भी स्थान मिला हुआ है, जो कि 79th पोजीशन पर है। चौथा प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है? केंद्रीय विद्यालय जहां पर जो सेकेंडरी, हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन तक जो भी एजुकेशन दी जाती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा किया है कि कुछ राज्यों में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। ये केंद्रीय विद्यालय, कुल 4 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। पहले से 1235 केंद्रीय विद्यालय विभिन्न राज्यों में पहले से ही चल रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फिर से 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का मंजूरी दी है। ये 4 केंद्रीय विद्यालय 2 यूपी में खोले जाएंगे, उत्तर प्रदेश में, एक उत्तराखंड में और एक झारखंड में खोला जाएगा। जो यूपी में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे वो आपका पहला जो खोला जाएगा फतेहपुर में खोला जाएगा, और दूसरा आपका हमीरपुर में खोला जाएगा। जबकि तीसरा जो खोला जाएगा उत्तराखंड में खोला जाएगा चंपावत में, और जो झारखंड में खुलेगा आपका चौथा, वो आपका रेलवे, जो केवी रेलवे के नाम से डांगोवा पोसी झारखंड में ये खोला जाएगा। अभी वर्तमान में 1239 केंद्रीय विद्यालय है जो पूरे देश में चल रहे हैं, इन सारे को मिलाकर। तो प्रश्न जो पूछा गया था सिर्फ इतना पूछा गया था कि केंद्रीय विद्यालय जो खोला जाएगा झारखंड में वो नया, वो कितने खुलेंगे? तो इसका सिर्फ राइट आंसर आपका डी होगा, एक ही खोला जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 5, हाल ही में जारी भारत सरकार के जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार झारखंड में कितने गांव को शहर में परिवर्तित हो गए हैं? ऑप्शन है आपका 120, 123, 109 और 104। संबंधित तथ्य देखते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार के जनगणना कार्य निदेशालय ने तय मानकों के आधार पर झारखंड में कुछ ऐसे गांवों के पहचान की है जो कि शहर में परिवर्तित हो गए हैं। ऐसे कुल 109 गांव हैं। शहर का मापदंड होता है कि आखिर किन्हें शहर माना जाएगा। तो भारत सरकार जब भी जनगणना होती है, जैसा कि आपको पता है कि 2021 में जनगणना होने वाली है। अब 2021 में जो जनगणना होगी तो तय किया जाता है कि हर गांव, हर शहर का अपना मापदंड होता है, उस आधार पर ही जनगणना किया जाएगा। तो भारत सरकार का जनगणना कार्य निदेशालय ने जो रिपोर्ट सौंपा है झारखंड सरकार को, उसमें यह बताया गया है कि जितने भी वर्तमान में शहर में है या फिर जो आपका गांव है झारखंड में, उसमें देखा गया है कि 109 ऐसे गांव हैं जो शहर में परिवर्तित हो गए। मतलब कि शहर के जो मापदंड होते हैं उनको फॉलो करने लगे हैं, और ऐसे 109 गांव हैं। प्रश्न में यही पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 6 है, इसको ध्यान से देखिएगा। 2 कथन दिए हुए हैं। अब इन 2 कथनों को आपको विचार करके ये बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। पहला कथन, झारखंड सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज 109 गांव शहर हो गए हैं। भारत सरकार के जनगणना कार्य निदेशालय ने तय मानकों के आधार पर इनकी पहचान की है। फिर आपका दूसरा पॉइंट है आपका, शहर उन्हें माना जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा। शहर उन्हें माना जाएगा जहां 5000 से अधिक की आबादी हो, पुरुष कार्य बल का कम से कम 75% गैर कृषि कार्यों में लगा हो, जनगणना का जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 400 से अधिक हो। अब इसमें से बताना है कि दोनों कथन में कौन सा कथन है जो कि आपका सही है। अगर हम बात करें दोनों कथन के बारे में, तो यहां पर दोनों कथन आपका सत्य है, सही है। क्योंकि जो झारखंड सरकार को रिपोर्ट दिया गया है उसमें यह बोला गया है कि जनगणना कार्य निदेशालय के द्वारा के जो तय मानक थे उनके आधार पर 109 गांव शहर में परिवर्तित हो गए हैं। और इसके लिए शहर का मापदंड ये तय किया जाता है कि जहां पर 5000 से अधिक आबादी हो गई हो, और साथ ही आपका वहां का जो पुरुष वर्ग है उनका जो कार्य है गैर कृषि कार्यों में लगा हुआ हो, 75% से ज्यादा लोग, और साथ ही उनका जनसंख्या घनत्व
प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 से अधिक हो तो उन गांवों को शहर माना जाएगा। और ये जो दूसरा पॉइंट है वो भी बिल्कुल सही है। और ऐसे झारखंड में 109 गांव हैं जो ये तय किया गया कि उन्हें शहर माना जाए। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो इसीलिए राइट आंसर जो होगा आपका यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 7, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, झारखंड ग्रामीण बेरोजगारी के मामले में देश में दूसरे पायदान पर चला गया है। मई में झारखंड की ग्रामीण बेरोजगारी 55.1% आकी गई है। दूसरा कथन है आपका, शहरी बेरोजगारी के मामले में झारखंड पांडुचेरी के 75% के बाद 70.2% के साथ दूसरे स्थान पर है। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। अगर हम बात करें जो हाल ही में जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें यह बताया गया था कि जो झारखंड का बेरोजगारी है पूरे देश में सबसे ज्यादा है। करीब आपका 59% से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है जब से ये कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी गई है। और खासकर आपका ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी झारखंड में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है। अगर हम बात करें ग्रामीण बेरोजगारी का, तो ग्रामीण बेरोजगारी के मामले में भारत में झारखंड पहले स्थान पर है, जो कि यहाँ पर पहला कथन में दिया हुआ है कि ये देश में दूसरे स्थान पर है, जो कि बिल्कुल गलत है। झारखंड में भी वर्तमान में बेरोजगारी मई 2020 के रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 55.1% बेरोजगारी है। मतलब कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में 50% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, जो कि पूरे देश में पहले स्थान पर है। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पर रॉन्ग है। दूसरा पॉइंट है आपका, शहरी बेरोजगारी के मामले में झारखंड पांडुचेरी के 75% के बाद 70.2% के साथ दूसरे नंबर पर है, जो कि बिल्कुल सही है। झारखंड में तो ओवरऑल बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र का मैंने बताया कि पहले स्थान पर है। और शहरी क्षेत्र में भी आपका झारखंड दूसरे स्थान पर है। पांडुचेरी एक ऐसा शहर है जहां पर सिर्फ आपका ही 75% बेरोजगारी अभी हुआ है। इसके बाद झारखंड दूसरे स्थान पर जहां पर 70% लोग जो है आपका बेरोजगार है, मतलब उनके पास अभी कोई काम नहीं है, जो कि देश में दूसरे स्थान पर है। इसमें आपका सही कथन पूछा गया था कौन सा है, तो सिर्फ यहाँ पर आपका कथन नंबर 2 सिर्फ आपका सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी होगा। राइट आंसर आपका इसका बी है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 8, हाल ही में झारखंड राज्य में औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी हेतु कब से कई उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम को अनिवार्य किया गया जाने की घोषणा की गई है। आपको बता दें, हाल ही में झारखंड में औद्योगिक प्रदूषण मतलब कि जितने भी फैक्ट्रियां हैं या फिर जो भी उद्योग लगे हुए हैं उनके द्वारा बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण को से लेके मिट्टी से लेके नदी बहुत सारे चीजों को प्रदूषित करते हैं। अब उनके लिए हर जितने भी उद्योग हैं, कल कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, उन्हें रेटिंग दिया जाएगा, स्टार रेटिंग दिया जाएगा, जिसके माध्यम से ये पता चलेगा कि वो कितने नियमों को पालन कर रहे हैं। सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई है कि किस तरह से अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करना है, उनसे ऐसा करना है कि जिससे कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। और जो भी नियम कानून अधिनियम बनाए गए हैं उन फैक्ट्रियों के द्वारा उद्योगों के द्वारा कितना उसका उपयोग किया जा रहा है और उस आधार पर रेटिंग दिया जाएगा। और ये जून 2020 से झारखंड में लागू किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका यहाँ पर ए होगा। प्रश्न संख्या 9 है आपका, हाल ही में झालसा झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा प्रारंभ की गई श्रमेव वंदते योजना किससे संबंधित है? देश का ऐसा पहला विधिक सेवा प्राधिकरण है जिसके द्वारा अभी जो कोरोना वायरस हुआ उसकी वजह से जो लोगों को परेशानी हो रही थी उनके लिए योजना प्रारंभ की गई है, जो कि राज्य सरकार के साथ मिलकर उन्हें मदद की जाएगी। और वो है आपका झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण। इसके लिए 3 योजनाएं प्रारंभ की गई थी, उसमें एक था आपका श्रमेव वंदते योजना। अब ये श्रमेव वंदते योजना क्या है? तो अभी आपको पता होगा कि जब से कोरोना वायरस का प्रकोप हुआ था तो लॉकडाउन प्रारंभ किया गया था।
तो लॉकडाउन के प्रारंभ होने से क्या था कि जो लोग जहां पर फंसे हुए थे, फिर फंसे होने के कारण फिर कुछ दिन बाद जब छूट मिली लॉकडाउन में, तो वो अपने राज्य में वापस आने लगे। उसके लिए बहुत सारे स्पेशल श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई थी और अन्य कोई बहुत सारे लोग पैदल भी आ रहे थे। तो उन चीज़ों को देखते हुए प्रवासी मजदूरों को सहायता मिले, उनकी देखरेख की जाए, या फिर जो जहां पर पहुंचे उनको किस तरह से क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए और उन्हें सुविधा दी जाए, इसके लिए झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण ने ये इस योजना को प्रारंभ किया है। तो ये प्रवासी मजदूरों से संबंधित योजना है। इसका सही उत्तर जो होगा आपका यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 10। हाल ही में जारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्टेट रिपोर्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है? ऑप्शन है आपका 33.32%, बी ऑप्शन है आपका 29.67%, सी ऑप्शन है आपका 32% और डी ऑप्शन है आपका 30%। हाल ही में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी किया गया है, जो कि आपका 2019 का ये जारी किया गया है। इसमें बहुत सारे डाटा दिए गए हैं, जैसे कि आपका 2019 में जो झारखंड का जो वन क्षेत्र है आपका 58 वर्ग किलोमीटर बढ़ा हुआ है, और साथ ही आपका जो राज्य का भौगोलिक क्षेत्र है उसका 29.67% वन क्षेत्र हो गया है। और अगर हम बात करें वृक्षावरण को जोड़ दिया जाए तो यह 33.21% हो गया है। और भारत सरकार के द्वारा राज्यों को लक्ष्य दिया गया है, जैसे कि झारखंड को लक्ष्य दिया गया है कि 2022 तक आपका 33% वन क्षेत्र हो जाना चाहिए। इसे प्राप्त करना जरूरी है। अभी वर्तमान में जो इस रिपोर्ट में बताया गया है 29.67% पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का झारखंड में वन क्षेत्र है। प्रश्न में यही पूछा गया था कि आपका राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है। इस प्रश्न को अच्छे से समझना है। इसमें सिर्फ 29.67% इसका सही आंसर होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी होगा। तो इस तरह से हमने आज कुल 10 प्रश्न डिस्कस किया है। आज के लिए बेसिक में बस इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें आप जरूर देखिएगा। थैंक यू एवरीवन। और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप IAS.PCS लिख के मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।